हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है द नॉर्थमैन, जो कुछ वक्त पहले रिलीज्ड एक हिस्टोरिकल सस्पेंस फिल्म है। ये कहानी एमलेट नाम के एक राजकुमार की है। कहानी 895 एडी की है और वेंडल नाम का राजा जंग जीतकर अपने आइलैंड वापस आता है, कुछ लोगों को अपने गुलाम बनाकर। इस युद्ध में और वेंडल के भाई फ्लूनर ने उसका काफ़ी साथ दिया होता है। राजा को आते देख उसका बेटा एमलेट बहुत खुश होता है और भागकर ये खबर अपनी माँ गर्दन को सुनाने उसके कमरे में बिना इजाज़त चला जाता है, जिस पर गर्दन उसे डांटती है। राजा और वेंडल को देख प्रजा खुशी जाहिर करती है। राजा अपनी पत्नी गर्दन और बेटे एमलेट से मिलता है, जहाँ रानी गर्दन पूछती है, आपका भाई फ्लूनर कहाँ है। कुछ वक्त बाद फ्लूनर अपने कुछ पालतू जानवरों के साथ आता है, जहां गर्दन सबके सामने अपनी ड्रिंक फ्लूनर को पीने के लिए ऑफर करती है। इस बात पर हेमिर नाम का इंसान आपत्ति जताते हुए कहता है, कहीं ये किंग और वेंडल के लिए बेवफाई तो नहीं। फ्लूनर हेमिर को डांटता है। राजा और वेंडल उसे शांत करते हैं। राजा और वेंडल जीते हुए खजाने में से एक लॉकेट एमलेट को पहनाते हैं। तभी फ्लूनर के बेटे को वहां लाया जाता है, जिसका नाम वो थॉरर रखता है। अब राजा और वेंडल अपनी रानी गर्दन से कहते हैं, मैं बुरी तरह जख्मी हूँ, पर मैं बुज़दिलों की मौत नहीं बल्कि युद्ध में शहीद होना चाहता हूँ, जिससे ओडिन ईश्वर मौत के बाद मुझे वलहल ले जाएं। राजा और वेंडल कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बेटे एमलेट को नया राजा घोषित कर दूं, पर मुझे एमलेट को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, वो कमज़ोर है। राजा और वेंडल एमलेट को लेकर एक पुराने मंदिर जाते हैं और उसे बताते हैं, मेरे पिता भी मुझे यहाँ लाया करते थे। अंदर जाते ही राजा एक मुकुट को खून में डुबोते हैं और फिर एमलेट से कहते हैं, जैसा मैं करता हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करो। वो दोनों जानवरों जैसे करते हैं। अंदर एक तांत्रिक हेमिर उन्हें पीने के लिए शहीदों के खून से बना एक जाम देता है और कहता है, साबित करो तुम भेड़िए हो, कुत्ते नहीं। हेमिर और राजा और वेंडल एमलेट को कुछ बातें समझाते हैं। राजा कहता है, वादा करो अगर कभी किसी ने मुझे मार दिया तो तुम मेरा बदला लोगे और बुज़दिल बनकर नहीं जियोगे। राजा कहता है, मैं तुम्हें अपनी पुश्तैनिक पेड़ के दर्शन करवाना चाहता हूँ। राजा और वेंडल अपने घाव और खून को एमलेट के हाथ से टच करवाते हैं, जिससे एमलेट को एक पेड़ दिखता है जिस पर बहुत से कंकाल लटकते हैं और एमलेट के कुछ पूर्वज। उसी पेड़ पर सबसे ऊपर एमलेट को अपने पिता राजा और वेंडल और फिर खुद एमलेट दिखता है। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। कुछ दूर आगे चलकर उन पर कोई अटैक करता है और राजा और वेंडल को तीर लगता है। राजा अपने बेटे एमलेट को वहां से भागकर छिपने के लिए कहते हैं। कुछ लोग आकर राजा पर बुरी तरह हमला करते हैं और पता चलता है असल में वो राजा का भाई फ्लूनर और उसके लोग होते हैं। फ्लूनर राजा को तलवार से मार देता है, पर मरते मरते राजा कहता है, फ्लूनर तुम सारी उम्र परेशान रहोगे और मुझे मिलेगा वलहल। फ्लूनर अपने सिपाहियों से एमलेट को पकड़कर मारने का हुक्म देता है, पर एमलेट एक सिपाही के नाक को काटकर बचकर भागता है। एमलेट देखता है फ्लूनर ने एमलेट की मां गर्दन को भी किडनैप कर लिया। तभी कटे नाक वाला सिपाही आकर फ्लूनर से झूठ बोलता है कि मैंने एमलेट को नदी में फेंक दिया, जिससे वो मर गया। एमलेट एक बोट के सहारे वहां से बचकर निकल जाता है और एक बात को बार बार दोहराता है, आई विल अवेंज यू फादर, आई विल सेव यू मदर, आई विल किल यू फ्लूनर। मैं आपका बदला लूँगा बाबा, आपको बचाऊँगा माँ, तुम्हें मार दूंगा फ्लूनर। अब कई साल के बाद दिखाते हैं एमलेट एक योद्धा होता है, एक भेड़िए जैसा। वो लोग सब मिलकर एक विलेज पर अटैक करते हैं, जहां एमलेट एक इंसान का मांस खाकर भेड़िए जैसे चिल्लाता है। एमलेट और उसके साथी मिलकर गांव के सभी लोगों को गुलाम बना लेते हैं। वो लोगों को गुलाम बनाकर बेचा करते हैं। उसी जगह रात में एक घर के अंदर एमलेट को एक चुड़ैल दिखती है, जो एमलेट को कहती है, तुम्हारे लोगों ने मेरी आंखें निकाल दी, मगर मैं फिर भी तुम्हें पहचानती हूँ राजकुमार एमलेट। क्या तुम्हें खुद से किया वादा याद है? वो एमलेट का हाथ पकड़कर उसका भविष्य बताती है, जहाँ वो एक लोमड़ी, तलवार और राजकुमारी का भी जिक्र करती है। चुड़ैल एमलेट से उत्तरी द्वीप में जाने की बात करती है और कहती है
जब तुम्हारी कहानी खत्म होगी तो एक राजकुमारी की कहानी शुरू होगी। ये सब बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। एमलेट को अपने एक साथी से पता चलता है कुछ गुलामों को एमलेट के चाचा फ्यूलनर को बेचा जाने वाला है, और उसे ये भी पता चलता है कि चाचा फ्यूलनर अपने राज्य एक नॉर्वे के राजा को हार गया और अब वो एक आइलैंड जिसका नाम है आइसलैंड पर भेड़ बकरी चराता है, ऐसा लोग कहते हैं। एमलेट अपना लॉकेट छुपाकर और खुद की बॉडी पर एक गुलाम होने का निशान बनाकर उसी गुलामों की बोट में चला जाता है जिस बोट के गुलाम एमलेट के चाचा फ्यूलनर को बेचे जाने वाले होते हैं। बोट में एमलेट को ओल्गा नाम की जादूगरनी मिलती है जो एमलेट को देखकर पहचान जाती है कि वो असल में गुलाम नहीं है। समुद्री रास्ते में कई तूफान आते हैं जहां एमलेट ओल्गा को बचाता है। वो लोग आइसलैंड पहुंचते हैं। एमलेट और ओल्गा दोस्त बन जाते हैं। एमलेट ओल्गा को अपनी कहानी बताता है। ओल्गा कहती है, तुम्हारी ताकत और मेरे दिमाग का यूज करके तुम्हारा बदला लेकर यहाँ से भाग सकते हैं। एमलेट के चाचा फ्यूलनर अपने छोटे बेटे गुन्नर के साथ अपने हाथों से काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो गुन्नर को समझाते हैं हमें हर तरह के वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे गुलामों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे कमज़ोर हैं। तभी एमलेट और बाकी गुलामों को वहां लाया जाता है। एमलेट अपने चाचा फ्यूलनर को देखकर घुर्राता है, जिससे फ्यूलनर का ध्यान उस पर जाता है और फ्यूलनर एमलेट को अपने साथ रख लेता है। एमलेट खुद का नाम कुछ और बताता है। फ्यूलनर 3 लेडीज़ को भी क्वीन गर्डन की सेवा के लिए रखता है और एक उसी लड़की ओल्गा को जो एमलेट की दोस्त थी। अब उसी रात एमलेट को एक लोमड़ी दिखती है। अगले दिन एमलेट बहुत काम करता है और बहाने से कमरों की तरफ जाता है, जहां उसे उसकी माँ गर्डन दिखती है जो फ्यूलनर के बाल बना रही होती है। बाहर एमलेट की गर्लफ्रेंड ओल्गा उसे पूछती है कि क्या वो तुम्हें मिली। एमलेट कहता है, मुझे लगता है माँ गर्डन अपने छोटे बेटे गुन्नर की सुरक्षा के लिए चाचा फ्यूलनर के साथ रहने के लिए मजबूर है। मैं माँ और उनके छोटे बेटे दोनों को आज़ाद करवा दूंगा। उसी रात एमलेट को दोबारा वो लोमड़ी दिखती है, मानो लोमड़ी एमलेट को ही पुकार रही हो। एमलेट लोमड़ी का पीछा करता है जो एमलेट को एक तांत्रिक तक ले जाती है। एमलेट तांत्रिक से उसी तलवार के बारे में पूछता है जिसकी भविष्यवाणी उस चुड़ैल ने की थी। तांत्रिक राजा और वेंडल के पुराने तांत्रिक और दोस्त हेमिर का स्कल उसे दिखाता है और बताता है तुम्हारे चाचा फ्यूलनर ने उसकी आंखें निकालकर जीभ काट दी थी, पर मैंने दोबारा इसे बोलने लायक कर दिया। हेमिर का कंकाल बोलता है और उसे एक शक्तिशाली तलवार जिसका नाम ड्रैगर है उसको पाने का रास्ता बताता है। तांत्रिक एमलेट को वो तलवार पूर्णिमा की रात लेने को कहता है क्योंकि कोई भी परछाई चंद्रमा की रोशनी में आने से कतराएगी। एमलेट ऐसा ही करता है। एमलेट पूर्णिमा की रात तलवार लाने जाता है। तलवार एक मरे हुए राजा यानी मम्मी के हाथ में होती है। जैसे ही एमलेट तलवार छूने लगता है वो जाग जाती है और एमलेट पर हमला करती है। एमलेट किसी तरह उसे चंद्रमा की रोशनी तक ले आता है जहां मम्मी कमज़ोर पड़ जाती है और एमलेट उसे हरा देता है। जब एमलेट मुड़कर देखता है वो मम्मी तलवार के साथ दोबारा वहीं बैठी होती है, पर इस बार तलवार उठाते ही मम्मी बिखर जाती है। एमलेट तलवार लेकर वापस आ जाता है। एमलेट देखता है चाचा फ्यूलनर ओल्गा के कक्ष में जाता है, मगर ओल्गा उन्हें अपने करीब आने नहीं देती। अगले दिन एमलेट अपनी गर्लफ्रेंड ओल्गा को तलवार के बारे में बताता है और कहता है वो तलवार खून की प्यासी है, पर मैं चाचा फ्यूलनर को सही वक्त आने पर ही मारूंगा, जैसी भविष्यवाणी थी। अब चाचा फ्यूलनर और उसके साथी एक गेम खेलने जाते हैं, कांत्रे, जहां एमलेट भी साथ जाता है। गेम में मारना पीटना अलाउ होता है। एमलेट की टीम हार रही होती है। गर्डन के छोटे बेटे गन्नर को ये देखकर दुख होता है और वो खुद गेम में चला जाता है, जहां विपक्ष टीम का सदस्य उसे जान से मारने वाला होता है, पर एमलेट सही वक्त पर आकर विपक्षी को बुरी तरह मारकर गुन्नर की जान बचा लेता है। उसी रात फ्यूलनर का बड़ा बेटा
इनाम के तौर पर एमलेट को गर्लफ्रेंड ओल्गा के साथ वक्त बिताने का मौका देता है, जहां दोनों करीब आते हैं और ओल्गा कहती है, मेरा जादू तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस प्रकार एमलेट के ईश्वर ओडिन होते हैं, उसी प्रकार चाचा फ्योल्नर के ईश्वर फ्रेयर होते हैं। फ्योल्नर अपनी एक लेडी तांत्रिक के साथ मिलकर उनकी पूजा और मंत्र जाप करता है। रात के वक्त एमलेट तलवार से थोरियर के 2 लोगों को बुरी तरह काट कर लटका देता है, जिससे थोरियर बौखला जाता है। लेडी तांत्रिक कहती है, ये किसी खून की प्यासी तलवार का काम है, हमें बलिदान देना होगा, एक आहुति। गुलामों में से एक की आहुति देने की तैयारी की जाती है, पर रात के वक्त बहुत से जानवरों के घुर्राने की आवाज आने लगती है। फ्योल्नर का कुत्ता, एमलेट, लोम्बड़ी सब घुर्राते हैं। फ्योल्नर का कुत्ता खुद फ्योल्नर पर अटैक करता है, जिससे फ्योल्नर अपने कुत्ते को मार देता है। सारे जानवर बौखला जाते हैं। इसी बीच एमलेट उसे बचा लेता है, जिसे बलि चढ़ाने के लिए ले जाया गया होता है। जब फ्योल्नर आकर देखता है, उसके ही एक इंसान की आहुति दे दी गई होती है। उसी रात गर्लफ्रेंड ओल्गा खाने में मशरूम की हेल्प से एक जादू करती है। राजा के सैनिकों को वो खाना परोसा जाता है। अंदर सभी कामवालियों से ओल्गा वहाँ से चले जाने को कहती है। अब सभी सिपाही बौखला जाते हैं और खुद को ही मारने लगते हैं। इन सब के चलते एमलेट चोरी से अंदर जाकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे अपनी सच्चाई बताता है और कहता है, मैं अपने पिता का बदला लूँगा, फ्योल्नर को मारकर और आपको आज़ाद करूँगा। जिस पर उसकी माँ गर्डन बताती है कि तुम्हारे पिता बहुत बुरे इंसान थे, उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो असल में उनकी एक गुलाम थी, जिसके साथ जबरदस्ती का नतीजा थे तुम एमलेट, और इसी के चलते राजा और वेंडल ने मुझे अपनी रानी बनाया। दूसरी तरफ तुम्हारे चाचा फ्योल्नर मुझे सच्चा प्यार करते थे, मैंने ही फ्योल्नर से बोलकर तुम्हारे पिता और तुम्हें मरवाना चाहा था। अच्छा है, अब तुम चाचा फ्योल्नर को मार दो और फिर मैं रानी बनूंगी, तुम राजा बन जाना। एमलेट दुखी और गुस्से में बाहर जाता है और फ्योल्नर के बड़े बेटे थोरियर को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। अगले दिन फ्योल्नर ये देख बौखला जाता है, जहाँ गर्डन उसे बताती है कि एमलेट जिंदा है, उसी ने ये किया है। गुस्से में चाचा फ्योल्नर सभी गुलामों को मारने लगता है। जब वो गर्लफ्रेंड ओल्गा को मारने वाला होता है, एमलेट वहाँ आकर कहता है, मैं ओल्गा की जान के बदले थोरियर का दिल का सौदा करना चाहता हूँ। एमलेट फ्योल्नर के सिपाहियों को मारता है, पर जब वो देखता है ओल्गा बचकर भाग गई, वो रुक जाता है और सिपाही एमलेट को मारकर पकड़ लेते हैं। इस पर एमलेट कहता है, फ्योल्नर, तुम्हें कैसे पता ये दिल थोरियर का है और उस कुत्ते का नहीं जो परसों मारा गया था। फ्योल्नर एमलेट को बुरी तरह घायल करके बांध कर वहाँ से चला जाता है, जहाँ थोरियर की अंतिम क्रिया की जाती है, एक लड़की और घोड़े की बलि देकर। इसी बीच कुछ क्रो आकर एमलेट को आज़ाद करते हैं और फरिश्ते भी वहाँ मौजूद होते हैं। एमलेट सपना देखता है, वैल्क्री उसे वलहॉल ले जा रहे हैं, पर जब उसकी आँख खुलती है, गर्लफ्रेंड ओल्गा उसके साथ होती है। ओल्गा ने ही एमलेट को बचाया था। एमलेट डिसाइड करता है कि अब वो कोई बदला नहीं लेगा, बल्कि ओल्गा के साथ एक आइलैंड पर अपने रिश्तेदारों के पास जाकर रहेगा। वो दोनों एक शिप में वहाँ से निकलते हैं। एमलेट ओल्गा के लगी चोट को छूता है, जिससे एमलेट को अपना पुश्तैनी पेड़ दिखता है, जिसके सबसे ऊपर 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक राजा होता है। और एमलेट समझ जाता है कि ओल्गा प्रेग्नेंट है और उनके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। एमलेट कहता है, अब तो मुझे चाचा फ्योल्नर को ख़त्म करना होगा, वरना वो मेरे बच्चों को ढूंढकर ख़त्म कर देंगे। और यही भविष्यवाणी थी। गर्लफ्रेंड ओल्गा के मना करने के बावजूद भी एमलेट वहाँ से चला जाता है। वहाँ एमलेट सिपाहियों से लड़ता है और कटे नाक वाले सिपाही को जान से मार देता है। एमलेट सभी गुलामों को आज़ाद कर देता है। जब एमलेट फ्योल्नर के कमरे में जाता है, माँ गर्डन उस पर तलवार से हमला करती है। इन सब के बीच एमलेट उसे तलवार मार देता है और फिर खुद के बाजार में छोटे बेटे गनर को भी। चाचा फ्योल्नर आकर दोनों की डेड बॉडी देखते हैं और कहते हैं, एमलेट, मुझे गेट्स ऑफ हेल पर मिलो।
एमलेट वहां पहुंचता है जहां गर्डन और गनर की डेड बॉडी और एक सर कटा घोड़ा होता है। एमलेट माँ को किस करता है। अब फिलनर और एमलेट में युद्ध होता है। मुकाबला बराबरी जैसा होता है। बल्कि चाचा फिलनर एमलेट को कई बार तलवार मारते हैं। एमलेट दोबारा घुरा कर उठता है। फिलनर एमलेट के शरीर में तलवार घुसा देते हैं। उसी वक्त एमलेट उनका सर काट देता है। एमलेट को ओल्गा और उनके 2 बच्चों का विजन दिखता है। फिर वैल्क्री उसे वेलहॉल ले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब